हेलो गाइज, आज है 23 अक्टूबर 2021। आज हम 23 अक्टूबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है, इनमें से किस ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस्ड 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप लॉन्च की है? ऑप्शन ए अमेजॉन ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, ऑप्शन सी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, ऑप्शन सी पेयू ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड इसका राइट आंसर है, जिन्होंने हाल ही में एडवांस 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप लॉन्च की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस्ड 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप लॉन्च की है। इस चिप को सॉफ्टबैंक कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किए गए माइक्रो आर्किटेक्चर के आधार पर लॉन्च किया जाएगा। यह है अलीबाबा कंपनी। क्वेश्चन 2, निम्न में से किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी मूडीज, ऑप्शन डी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका राइट आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट में अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 2 दशकों में अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर पिघल जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप वैश्विक औसत से अधिक और तेज़ दर से गर्म होता है, जिसकी वजह से अफ्रीका के 1.3 बिलियन लोग अत्यधिक खतरे में हैं। यह वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्वेश्चन 3, 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक जागरूकता दिवस। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस विश्व भर में 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 22 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सबसे पहले वर्ष 1998 में नामित किया गया था। जागरूकता के एक अभियान के रूप में इसे मनाने का फैसला लिया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर। क्वेश्चन 4, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में कौन सा पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो भारत हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में सबसे पहले स्थान पर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक स्टार्ट एंड ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा हाल में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में भारत पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 20 की अवधि में भारत का योगदान कुल वैश्विक उत्सर्जन में 13% था। ब्लू स्काई एनालिटिक्स एक भारतीय क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है। यह है चित्र खेत में आग फसल जलाने का। क्वेश्चन 5, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस। इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस। तो हाल ही में रूस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं तो खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद और रूस के ऊर्जा मंत्री
निकोले सुलगिनेव ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करना भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का हिस्सा है। ये है मंत्री। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फटाफट शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक कर दो जल्दी से। क्वेश्चन 6, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए केरल सरकार, ऑप्शन बी पंजाब सरकार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के द्वारा 16 जिलों के 74 विकासखंडों के लगभग 7,511 गाँवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन 8, निम्न में से किस देश में हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इसकी राइट आंसर क्या होंगे? इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है जापान। तो जापान में हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि दक्षिण पश्चिम जापान के क्यूशो क्षेत्र में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की राख 11,500 फीट ऊपर तक आसमान में फैल गई है। यह है ज्वालामुखी एसो। क्वेश्चन 9 की बात करें तो निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका ने हाल ही में ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ट्रूथ सोशल का मालिकाना हक ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास होगा। यह ऐप पहले ही एप्पल के ऐप स्टोर पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। यह है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। क्वेश्चन 10, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 3%। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। अब महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के साथ 31% हो गई है। भत्ते में नई बढ़ोतरी इस वर्ष जुलाई से लागू मानी जाएगी। क्वेश्चन 11, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 12, हाल ही में एडिडास ने किसे अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए कीर्ति सेनन, ऑप्शन बी कंगना रनौत, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो दीपिका पादुकोण को हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन 13, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ
किस ईयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में के एयरबेस में कंट्रोल सेंटर की एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन 14, हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 100वें, ऑप्शन बी 80वें, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 71वें स्थान पर। तो इसका राइट आंसर है 71वें स्थान पर। हाल ही में 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर है। क्वेश्चन 15, हाल ही में भारत, अमेरिका, यूएई और किस देश में चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इजराइल। तो भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल ने मिलकर हाल ही में चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। कल के क्वेश्चन की बात करें होमवर्क की, तो क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला दर्ज किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें, आज की बात करें तो हाल ही में OnePlus कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नवीन जिंदल, ऑप्शन बी नवरंग सैनी, ऑप्शन सी नवनीत नकारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।